पदमजी पेपर्स, ऑफ कोर्स इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, कंपनी रैपिंग, फूड ग्रेड पैकेजिंग, हाउस होल्ड और सैनिटरी पेपर बनाने का काम करती है। इनफैक्ट पदमजी पेपर की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता करीब 75,000 मेट्रिक टन सालाना है। 2 अत्याधुनिक स्पेशलिटी पेपर मशीन्स हैं इनके पास और इनका 40% मार्केट शेयर भी इस स्पेस में है। मैनेजमेंट से चलते हैं, सीधे बातचीत करेंगे, समझेंगे किस तरीके के ट्रेंड्स हैं इस वक्त डिमांड को लेकर। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर कुमार, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो सर, हाउ इज़ द डिमांड पैनिंग आउट सर, किस तरह का सिनेरियो है? प्राइसेस जो रॉ मटेरियल्स के हमने देखे, उस पर क्या आउटलुक है? डू यू थिंक दे विल सस्टेन एट दीज लेवल्स या यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं? स्वाति जी नमस्कार। जहाँ तक डिमांड का सवाल है, डिमांड रोबस्ट है। ऑर्डर फ्लो की कंडीशन जो है इस समय डोमेस्टिक बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि ये आगे भी रहेगी। और इससे एक बूस्ट मिला है जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन किया है 1 जुलाई से, उससे भी पेपर इंडस्ट्री में डिमांड में सभी सेक्टर्स में फर्क पड़ा है और उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आने वाले समय में भी ये डिमांड कम से कम 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर तक अभी इसी तरह रहने की उम्मीद है। जहाँ तक स्पेशलिटी पेपर का सवाल है, हमारी ऑर्डर बुकिंग कंडीशन तो बहुत अच्छी है और ये रोबस्ट ही रहने वाली है। जहाँ तक रॉ मटेरियल का सवाल है, वो डिपेंड करता है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री इंडिया में जो है वो इंटीग्रेटेड सेक्टर्स में ज़्यादा है, जहाँ पे कि अपना पल्प बना के उससे वुड और एग्रो बेस्ड। लेकिन जो रॉ मटेरियल जैसे हमारी कंपनी है वो इंपोर्टेड पल्प के ऊपर डिपेंड करती है, हम बहुत सारा पल्प अपना बाहर से खरीदते हैं। ये आशा थी इस क्वार्टर में कि शायद पल्प के प्राइसेस कुछ कम होंगे, लेकिन हुए नहीं। जो इम्पैक्ट हम समझ रहे थे शायद फ्रेट वगैरह की वजह से आएगा, उसका बहुत ही मिनिमम कुछ $20-25 का फर्क आया है। अदरवाइज तो पेपर बनाने के लिए हम जो इम्पोर्टेड पल्प खरीदते हैं उसके प्राइसेस अभी वही हैं और अभी कोई नजर नहीं आता है कि वो प्राइसेस कोई कम होने का, कोई खास कम होने की, $10-20 कम हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं। मिस्टर कुमार, तो आप बता रहे हैं डिमांड रोबस्ट है, अगले 2 क्वार्टर्स भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कंपनी की अपनी कोई सोर्स ऑफ फाइबर नहीं है, आप इंपोर्ट डिपेंडेंस है फॉर रॉ मटेरियल्स, तो आगे किस तरह से पैन आउट हो रहा है? रॉ मटेरियल प्राइसेस का कितना असर आप देखेंगे बिजनेस पर होते हुए? देखिए, स्पेशलिटी पेपर जो हम बनाते हैं उसके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जो हम, जब से हमारी कंपनी इस बिजनेस में है, तब से हम लोग पेपर के लिए जो पल्प इंपोर्ट करते हैं और अभी हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि पल्प वगैरह लगाने के, कोई पल्प मिल लगाने के लिए, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही एक अलग स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है और स्पेशलिटी पेपर के प्राइसेस मार्केट में अच्छे रहते हैं, तो जो बाहर से पल्प हम मंगाते हैं उससे भी हमारे मार्जिन ठीक रहते हैं और ये बहुत सालों से बिजनेस इसी प्रकार से चल रहा है। अभी भी आप देखिए पल्प के प्राइसेस, मैं ये कहूंगा कि पिछले बहुत सालों में हाईएस्ट हैं, लेकिन अभी भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है क्योंकि डिमांड अच्छी है और इसमें टनेजेज स्पेशलिटी पेपर में उतनी ज्यादा नहीं होती है जैसे राइटिंग, प्रिंटिंग, कॉपियर पेपर में होती है। तो वो अभी प्लान इस समय पल्प मिल का नहीं है। हाँ, जहां तक आपने प्रश्न पूछा इसका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस में, क्या है कि जो कॉस्ट बढ़ती है उसको काफी एक कंज्यूमर और कस्टमर भी समझते हैं, वो एक कंज्यूमर कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, जो अभी भी हुई है।